कि हम सब सारी बातें भुलाकर हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान के रण का जब आगाज हुआ तब कांग्रेस पार्टी बिखरी बिखरी और दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही थी। पार्टी के दो दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रिश्तों में खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को दखल देनी पड़ी। अब जब चुनावी समर अपने अंतिम पड़ाव पर है तो इन दोनों नेताओं के बीच की तल्खियां कम होती हुई सी दिखाई दे रही है। न सिर्फ पार्टी नेतृत्व बल्कि ये दोनों नेता भी पुरानी बातें भुलाकर एक दूसरे के साथ होने का दावा खुलकर करने लगे हैं। इसी कड़ी में वोटिंग के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पायलट का सहारा लेना पड़ रहा है। शुक्रवार की सुबह सुबह गहलोत ने ट्विटर पर सचिन पायलट का एक वीडियो जारी किया। ऐसे तो चुनावी दौर में एक नेता का अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना आम बात है, लेकिन इस वीडियो के साथ गहलोत का कैप्शन इन दोनों नेताओं के पूर्व के संबंधों की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो हरगिज आम नहीं लगता। दरअसल गहलोत उन्हीं सचिन पायलट को कांग्रेस का युवा नेता बता रहे हैं जिनसे उनकी सरकार को पिछले दिनों खतरा बना हुआ था। पायलट उन्हीं की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे। साल 2020 की बगावत ने पायलट और गहलोत के बीच के रिश्तों को इतना तल्ख कर दिया था कि ये दोनों नेता सार्वजनिक मंच से एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने लगे थे। अब चुनाव आते आते ये दोनों साथ नजर आने लगे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का जो वीडियो शेयर किया है उसमें पायलट राजस्थान की जनता से 25 नवंबर यानी कि वोटिंग के दिन कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट का कहना है कि उन्होंने पिछले दिनों काफी मेहनत की है। उन्हें पूरा विश्वास है कि 3 दशकों की परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सारी बातें भुलाकर कांग्रेस को वोट करना होगा। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को है। पिछले कई हफ्तों से हम सभी लोग प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करने अलग अलग जगहों पर गए हैं। जो रिस्पांस है, जो फीडबैक है और जो मतदाताओं का रुझान है, उसे देखकर स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 30 साल की जो परंपरा है, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, उस रिवाज में परिवर्तन आएगा और एक बार पुनः सभी लोग कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। चुनाव प्रचार के लिए हमने सैकड़ों सभाएं करी हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम चाहकर भी नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है कि प्रदेश की विकास की गति को बनाए रखने के लिए सबको साथ लेकर चलने का जो एक रीति नीति कांग्रेस पार्टी की है उसको बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब सारी बातें भुलाकर हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाएं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन क्षेत्रों में मैं नहीं जा सका हूं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप सब लोग अपने अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और 25 तारीख को हाथ का बटन दबाकर भारी मात्रा में मतदान करें और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत दिलाएं। ये जीत कांग्रेस की जीत होगी, जनता की जीत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने जो योजनाएं चालू करी हैं उसको रोकने की जो सोच भाजपा की है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील है कि 25 तारीख को सुबह सुबह सभी जाएं मतदान केंद्र पर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर सभी प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर राजस्थान को और विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों के लिए एक साथ मतदान की प्रक्रिया 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। 5.26 करोड़ मतदाताओं की राजस्थान की 199 सीटों पर कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग 11 घंटे यानी कि शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव का नतीजा 5 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को ही आना है। राजस्थान का चुनाव इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा की कोशिश ये है कि हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रहे, जबकि 5 साल सरकार चला चुके अशोक गहलोत की कोशिश है कि रिवाज टूटे और कांग्रेस का राज कायम रहे। इस बार भाजपा ने भी विधानसभा चुनावों में नया प्रयोग शुरू किया है। इसी प्रयोग के तहत मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है।
इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। राजस्थान में भी भाजपा ने सांसदों की टोली उतारी है। इसमें राजसमंद से सांसद दिया कुमार को जयपुर के विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जबकि अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से, जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, जालोर सांसद देवजी पटेल को सांचौर से, झुंझुनू सांसद नरेंद्र खिचड़ को मंडावा से, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले की झालरा पाटन और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तारानगर से चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2018 में 13 सीटों पर जीत हार का अंतर 1% से भी कम रहा था। इनमें 7 भाजपा, 5 कांग्रेस, 1 निर्दलीय ने जीती थी। 10 सीटों पर 1 से 2% का अंतर रहा था। इनमें 6 भाजपा और 4 कांग्रेस ने जीती थी। सबसे छोटी हार 154 वोट की ही थी। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।